नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं करेंट अफेयर न्यू विजन आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर। तबीयत थोड़ा ख़राब होने की वजह से गला ठीक नहीं है। 2 दिन से आ नहीं पा रहा था यूट्यूब पर। अब थोड़ी तबीयत ठीक ठाक हुई है तो आ रहा हूँ। ठीक ठाक तो नहीं बल्कि ठीक है। आइए देखते हैं सुर्खियों पे और थंबनेल पे। भारत में पहली बार बनाई गई ड्रोन से लॉन्च होने वाली मिसाइल। हाँ भाई, ये मिसाइल आपको दिखाई दे रहा होगा। यह मिसाइल है और इस मिसाइल को ड्रोन से लॉन्च किया जाएगा। ड्रोन से लॉन्च किया जाएगा। इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस है, आइए देखते चले। क्वेश्चन है, भारत में पहली बार बनाई गई ड्रोन से लॉन्च होने वाली मिसाइल। ठीक है ना। मिसाइल का क्या नाम है? ऑप्शन में दिया हुआ है कि प्रिसीजन गाइडेड, कलाम मिसाइल, इंडिया मिसाइल, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। आप देख पा रहे होंगे यह मिसाइल है, यह मिसाइल है। और इस मिसाइल को जो बनाया गया है वो किससे छोड़ा जाएगा? ठीक है, तो ठीक है ना, बनाई गई ड्रोन से लॉन्च किया जाएगा। क्या इसको ड्रोन से लॉन्च किया जाएगा? आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ड्रोन बनाया गया हुआ, यह फैन है के ऊपर का फैन लगा हुआ है, ड्रोन है। इसी से क्या किया जाएगा? लॉन्च किया जाएगा। इसी से लॉन्च किया जाएगा। यह है आपका ड्रोन मिसाइल, इसे कहते हैं ड्रोन मिसाइल। आंसर है प्रिसीजन गाइडेड। कौन सा आंसर है? ये आपका पहला ही आंसर है। इसी व्याख्या पे आते हैं कि इसे रक्षा मंत्रालय की कंपनी भारत डायनोमिक्स लिमिटेड ने बनाया है। इसे किसने बनाया है? तो कहेंगे कि इसे रक्षा मंत्रालय की कंपनी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने बनाया है। और बनाया जरूर है, इसमें लागत जो खर्च आया है, लागत खर्च है आपको 20 लाख रुपया। वहीं पर फ्रांस क्या है? वहीं पे फ्रांस और रूस में 1.5 करोड़, यहीं पे 1.5 करोड़ रुपया की लागत पर बनाया गया। वहां पे फ्रांस और रूस में जो ये मिसाइल बनाई गई है ड्रोन से लॉन्च होने वाली, वहीं पे वहां 2.5 करोड़ रुपया का खर्च किया गया है। और लेकिन बल्कि यहाँ पे केवल मात्र 20 लाख रुपया में क्या है, इसे बना दिया गया है। यह है आपके, इनका चेहरा तो आप दिख ही रही है। यह है आपके भारत के रक्षा मंत्री। कौन है रक्षा मंत्री? इनका नाम क्या है मित्र? इनका नाम आप सभी लोग जानते हैं। इनका नाम है राजनाथ सिंह। क्या नाम है? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह है। ये बीजेपी के बड़े ही गद्दावर नेता हैं। ठीक, आइए कुछ आगे देखते हैं। स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन। दादा साहेब फाल्के अवार्ड मशहूर अदाकारी वहीदा रहमान को 2023 में कौन सा अवार्ड दिया गया? कौन सा अवार्ड दिया गया? ऑप्शन है सामने मित्र, 91वां, 92वां, 53वां और 59वां। आपको बताना है, आप समझ लीजिए। पहली बात आइए इसको समझे कि मशहूर अदाकारी वहीदा रहमान कौन है? तो मशहूर अदाकारी वहीदा रहमान सिनेमा जगत की एक बहुत बेहतरीन हीरोइन है, अपने टाइम का और अपने जमाने का। इन्होंने, इनका जन्म 3 फरवरी 1938 को तमिलनाडु में होता है। बड़ी होती हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, बड़ी होती हैं और अपने मुंबई में आते हैं। और मुंबई के सिनेमा जगत में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हालांकि इनको 1971 में पद्म श्री और पद्म भूषण से भी नवाजा गया है। उसके बाद अभी 2023 में 26 सितंबर को भी
अनुराग ठाकुर ने सूचना दिया है कि इन्हें अवार्ड दिया जाएगा, इन्हें अवार्ड दिया जाएगा। और ये है आपकी वहीदा रहमान, ये इनकी जवानी की पिक्चर है। ये कितने खूबसूरत लग रही है, और आज भी इस उम्र के हिसाब से देखा जाए तो भी खूबसूरत की कमी नहीं है, ठीक है ना। चलिए, इनका जो अवार्ड दिया जा रहा है वह 53वां अवार्ड है। कौन सा है? 53वां है। ये आपका उत्तर में हो जाएगा। आगे कुछ और देखें। दादा साहब लिखा है कि मशहूर अदाकारी वहीदा रहमान का जन्म 3 फरवरी 1938 में तमिलनाडु में हुआ। आप कहेंगे श्रीमान तमिलनाडु कहाँ पड़ता है? तो आइए हम आपको बताएं कि हमारा भारत का नक्शा है, ठीक। और यह इलाका जो आपको दिखाई दे रहा है यह है आपका केरल का क्षेत्र है, लेकिन यहीं पे आप देखेंगे तो किसका इलाका है? यह इलाका है आपका तमिलनाडु का। कहाँ है यह आपका? तमिलनाडु। मैं चाहता हूं कि छोटा से छोटा बच्चा मेरे वीडियो और मेरे करंट अफेयर को बढ़िया से पढ़ ले और समझ ले, और देश और दुनिया के बारे में समझ ले, ठीक है। भूगोल से लेकर के इतिहास, अर्थशास्त्र, संविधान, इसमें सभी का समावेश होता है। चलिए आगे कह रहा है कि मशहूर अदाकारी वहीदा रहमान को 1971 में भी क्या है कि पहला अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला। क्या मिला? मिला। और जब वो मिला था तो कौन अवार्ड मिला? तो आप कहेंगे एक ये अवार्ड मिला और एक ये अवार्ड मिला, दोनों अवार्ड मिला। कहा जाता है कि पद्म श्री और पद्म भूषण भी क्या है कि इनको अवार्ड मिल चुका है, इन्हें नवाजा भी गया है इन अवार्डों से या इन्हें इन पुरस्कारों से। एक बात और आपको थोड़ा सा समझना है यहाँ पर, 1959 में, मैं क्या बोल रहा हूँ, 1959 में 69 में दादा साहब फाल्के, दादा साहब फाल्के का अवार्ड की शुरुआत हुई। क्या हुई? शुरुआत हुई या प्रारंभ हुई कि शुरुआत समझ पा रहे हैं मित्र? शुरुआत हुई। और इस शुरुआत के दौर में कौन सबसे पहला पाया? तो कहेंगे कि 1900 शुरू हुआ, लेकिन ये पहला अवार्ड है। क्या बोलेंगे? पहला अवार्ड है। तो पहला अवार्ड जिसे मिला है वह देवी, क्या नाम है? देविका है भाई, देविका रानी को मिला। किसको मिला? देविका रानी को मिला। देविका रानी को क्या मिला? ठीक है ना। दादा साहब फाल्के अवार्ड का पहला अवार्ड, लेकिन दादा साहब फाल्के का पहला अवार्ड देविका रानी को मिला। किसको मिला? देविका रानी को मिला 1959 में। 69 माफ करेगा, 1969 में, नहीं 69 में, गलती से बोल दिए थे, माफ करिएगा प्लीज। आगे देखिए, कह रहा है कि अवार्ड की जानकारी, इस अवार्ड की जानकारी का अभी तो अवार्ड दिया नहीं गया, अभी दिया जाएगा, अभी डेट आएगी, लेकिन जानकारी कौन दिया? कहेंगे कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 26 सितंबर 2023 के दिन दिया। मतलब ये अवार्ड की जो जानकारी मीडिया को मिली, दैनिक जागरण को, हिंदुस्तान को, न्यूज चैनलों को जो मिली है वो 26 सितंबर 2023 को मिली। ठीक है, किसने दिया है? तो अनुराग ठाकुर ने। ठीक है ना। अनुराग ठाकुर क्या है? तो आप कहेंगे कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री है, राइट। वहीं पे दूसरी बात को थोड़ा समझ लीजिए। वहीदा रहमान की भारत की बेहतरीन अभिनेत्री है। क्या है? भारत की बेहतरीन अभिनेत्री है, अभी है। इनकी कुछ फिल्मों का नाम है प्यासा, सीआईडी का मतलब है
क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, गाइड, कागज के फूल, खामोशी और त्रिशूल जैसी पिक्चर, ठीक है, फिल्मी दुनिया में या सिनेमा बॉक्स पे धूम मचाने वाली पिक्चर थी उस जमाने की, इसलिए इन्हें दिया जा रहा है। आइए आगे देखें दादा साहब फाल्के के बारे में। यह क्या है, दादा साहब फाल्के हैं। दादा साहब फाल्के, मिस्टेक हो गई है, बच्चा है, मैं कर दे रहा हूं, आप परेशान मत होइए, मैं कर दे रहा हूं, आप बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है ना। फाल्के, ठीक है ना, इनके बारे में है। देखिए दादा साहब फाल्के का पूरा नाम ढूंढीराज गोविंद फाल्के, ढूंढीराज गोविंद फाल्के है, समझा रहा होगा। और आपको चित्र में भी ये दिखाई दे रहे हैं कि ये है, ये इन साहब की सिनेमा जगत में बहुत ही इज्जत है, प्रतिष्ठा थी, और इन्हीं के नाम पर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है फिल्मी जगत में। इनका जन्म महाराष्ट्र के नासिक शहर में हुआ था, महाराष्ट्र के नासिक शहर में हुआ था। आगे और क्वेश्चन अब तैयार हो गया, एक क्वेश्चन गड़बड़ हो गया था, इसलिए कह रहा है कि एशियन गेम्स में कितने वर्ष बाद घुड़सवारी स्पर्धा में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, हाँ, कितने वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद। तो आंसर आप देंगे, आंसर आप देंगे, आंसर देंगे आप 41 वर्ष बाद। मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर ये पूछ लेगा कि कब हुआ था तब, तो आप कुछ करेंगे नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि 2023 में 41 वर्ष यदि घटा देंगे, 2023 में 41 वर्ष घटा देंगे तो क्या होगा, तो आप देखेंगे कि 2 और यहाँ बचा 2, एक हासिल लिया तो 12, 12 मतलब आप ये कहेंगे कि 1982 में, ध्यान दीजिएगा, 1982 में हमारे घुड़सवार लोगों ने जीता, और अब जाकर के यानी कि 1982 के बाद अब 2023 में जीता गया है। अब क्या किया गया है, 1923 क्या है, 2023 में जीता गया है। अब ये अवार्ड कब जीता गया, तो आप कहेंगे कि 2023 में जीता गया। प्रश्न बनेगा कि इसके पहले, इसके पहले, तो कहेंगे 1982 में, 1982 में कितने लोगों ने जीता था, ठीक है, ये अगर बता पाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। मुझे लगता है कि 3 लोगों ने। आज इसकी डिटेल में देखा जाए, देखा कि गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी, कह रहा है कि गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी एशियन गेम्स में, क्या है, एशियन गेम्स में घुड़सवारी में 4 भारतीय खिलाड़ियों को क्या है, खिलाड़ियों को क्या है कि गोल्ड मिला है, क्या मिला है, को गोल्ड मिला है, क्या मिला है बाबू, गोल्ड मिला है, ये आपको गोल्ड क्या मिला है, गोल्ड मिला है, ठीक है, ये आपको दिखा भी रहे हैं गोल्ड। और कितने लोगों को मिला है, ये बड़ी बात है, तो 4 भारतीयों को मिला है, क्या उनका नाम है, सुदीप्ति, अनुष्का अग्रवाल, दीप्ति कृति सिंह, ठीक है, दिव्य कृति सिंह और हृदय खेड़ा, ठीक है ना, हृदय खेड़ा। मैंने आपसे बताया कि इसके पहले 1982 को भारत को मिला था, कितना, 1982 को भारत में मिला है, ठीक है ना। चलिए आगे कुछ देख लिया जाए। ये है 2 लड़कियां और 2 लड़के, याद करिएगा, ये भी बात पूछ सकता है कितने लोगों को मिला है, तो कहेंगे कि यह अवार्ड, लिखिए, लिखेंगे यह अवार्ड 2 पुरुष और 2 महिला, क्या है, 2 महिला
दो महिला, दो महिला को मिला। मिला है, किसको मिला है? दो महिला को मिला है। ठीक, आइए आगे देखा जाए। चलिए, चौथा क्वेश्चन आपके सामने स्लाइड पर है कि किस राज्य सरकार ने हर जिला के एक थाने में महिला प्रभारी तैनात करने का फैसला लिया है? कौन करने का फैसला लिया है? तो आप कहेंगे कि बिहार किया है, गुजरात या उत्तर प्रदेश या हरियाणा। बिल्कुल राइट आंसर आप दे रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं आप। आंसर है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन? तो कहेंगे आदित्यनाथ योगी हैं। कौन है? आदित्यनाथ योगी हैं। इनका वो थोड़ा काला है ना, गांजा पी लेते हैं। ठीक है ना? ठीक है, तो मिला किनको? मिला इनको उत्तर प्रदेश को। क्या है कि हर जिला में, हर जिला के थाने में एक महिला प्रभारी के रूप में रखा जाएगा। महिलाओं की बात, महिलाओं की सारी बातें, परेशानियां, प्रॉब्लम वो सॉल्व करेंगे, पुरुषों की वो सॉल्व करेंगे। एक पुरुष और एक महिला को बैठाया जाएगा। ठीक है ना? एक पुरुष और एक महिला को बैठाया जाएगा। ठीक है, आइए अब बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। चलिए, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की बात करें, सभी लोग जानते हैं कि आदित्यनाथ योगी हैं। उत्तर प्रदेश के गवर्नर, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल। हालांकि उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर तो हैं, लेकिन ये अपने उत्तर प्रदेश के नहीं, ये गुजरात के हैं। कहाँ के हैं यार? गुजरात के हैं। आइए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो ये है सतीश महाना। कौन है? लिख देते हैं हम, सतीश महाना। सतीश महाना साहब हैं, ये हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं। आइए कुछ और देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, किस शहर में 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन आयोजन हुआ? मुंबई में हुआ, या गोवा में हुआ, या गांधीनगर में, या नई दिल्ली में? ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है। सबसे पहले ये जानेंगे कि ये है क्या चीज। किस शहर में 13वां हिंद प्रशांत सेना, हिंद प्रशांत यानी कि हिंद और प्रशांत महासागर की जो सेनाएं हैं वो आपस में क्या कर रही है? सम्मेलन कर रही है, आयोजन कर रही है। और इसका कहाँ पे किया जा रहा है? तो आप बताएंगे कि नई दिल्ली में किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में आंसर होगा। क्या होगा? नई दिल्ली में किया जा रहा है। आइए कुछ और देखिए। दिल्ली के मानेकशा सेंटर में 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन IPACC आयोजन किया जा रहा है। यह सम्मेलन आज मतलब 27 सितंबर तक चलेगा। मतलब ये 27 सितंबर खत्म हो गया, 27 सितंबर तक चला था। और एक कब से चला था? तो चला था 25 से लेकर के और 27 तक चला था। पहले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसमें भाग लिए। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत एक महत्व भू राजनीतिक क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ है और यह क्षेत्र सीमा विवाद और समुद्री डकैती जैसी जटिल सुरक्षाओं चुनौतियों का सामना कर रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए, सबसे लास्ट का क्वेश्चन है, मेघालय और किस राज्य के बीच सीमा विवाद 26 सितंबर 2023 में फिर से हिंसा भड़क गई है? फिर से हिंसा भड़क गई है, तो कौन है? तो आइए देखिए, मेघालय में हुआ है, मेघालय मिजोरम में, या मेघालय मणिपुर में, या मेघालय नागालैंड में, या मेघालय असम में? ठीक है, राइट आंसर है आपका, राइट आंसर है आपका मेघालय असम में। ध्यान दिया जाए, ये जितने भी देश आपको, जितने भी राज्य आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब पूर्वी इलाका का है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक है ना, मणिपुर और मिजोरम,
तथा त्रिपुरा। 1 2 3 4 5 असम और मेघालय मिलाकर 7 राज्य होते हैं। इन्हीं 7 राज्यों को हम लोग क्या कहते हैं, 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम लोग, 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो असम का जो क्षेत्र है और मेघालय का जो क्षेत्र है, यहाँ पे सीमा विवाद हो चुका है किससे, इसी असम राज्य से। आइए कुछ बड़ा करके देखें। यह है आपका बड़ा मैप है, आप देख रहे हैं कि ये आपका मेघालय का इलाका और ये असम का इलाका है। दरअसल बात यूं है कि ये असम से ही निकल करके मेघालय बना है और मेघालय से हमेशा विवाद बना रहता है। हालांकि अपने ही देश के दोनों पार्ट हैं, फिर भी न जाने क्यों है। हालांकि देखा गया तो पिछली बार 2022 में भी विवाद हुआ था, जिसमें से 20 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसमें से 6 पुलिसकर्मियों के मारे गए थे, 6 पुलिसकर्मी मारे गए थे। और अभी 2023 में फिर से विवाद हो गया है। देखिए अभी कब तक शांत होता है। तो ये है आपके 7 पूर्वी क्षेत्र के राज्य। इसे कहते हैं सप्त सिगनी राज्य भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, माफ करेगा, सप्त भगनी राज्य भी कहा जाता है। भगनी का मतलब होता है बहने। अक्सर बांग्लादेश में या बंगाल के लोग या बिहार के लोग भांजे को भगनी कहते हैं, ठीक है ना, या भगना कहते हैं। तो ये क्या है कि भगनी राज्य है, इसका ये अर्थ है। और हम लोग इसे कहते हैं कि 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं, मतलब 7 बहनों का राज्य के नाम से जानते हैं। आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 और 7। मैंने बताया असम की राजधानी गुवाहाटी, मिजोरम राजधानी आइजोल, नागालैंड का कोहिमा तो आप जानते ही हैं। यह आपका अरुणाचल प्रदेश जो आपका सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, इसका राजधानी है ईटानगर। और ये आपका मणिपुर, यह आपका मणिपुर। आप देख रहे हैं कि मणिपुर और ये जो बर्मा का इलाका, इसे आज का म्यांमार है, इसे क्या कहेंगे, म्यांमार। और ये म्यांमार का इलाका है, इसे सीमा बनाता है। अगर कभी ये प्रश्न आपसे बनता है कि म्यांमार से कितने राज्यों की सीमा बनती है, तो आप बड़े प्रेम से बातें कह लेंगे। ये बातें कहेंगे कि 1 2 3 और 4 राज्यों से क्या बनाती है, सीमा बनाती है। आइए देखें, ये है आपका मणिपुर, इम्फाल है, मेघालय है, इसकी राजधानी शिलांग है, और त्रिपुरा का अगरतला इसकी राजधानी है। राइट, आइए कुछ और देखते हैं। ठीक है, ये है सीमा विवाद हुआ है कहाँ पे, तो असम और मेघालय का सीमा विवाद है। ठीक है, गश्ती लगी हुई है, फोर्स लगाई गई है, बात विचारे हो रहा है। दैनिक जागरण की न्यूज है।